अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भेल बम ब्लास्ट के जाय के लऽ कऽ आब कई तरह के कयास लगनाइ शुरू भ चुकल अछि। दरअसल एहि ब्लास्ट के आवाज लगभग 2 किलोमीटर तक सुनल गेल और आसपास के दर्जन भरि घर एहिसँ क्षतिग्रस्त भ गेल अछि। 3-4 घर तऽ बिल्कुल ध्वस्त भ गेल छल। दरभंगा में पिछला दिन भेल एकटा ब्लास्ट में कई घर क्षतिग्रस्त भ गेल और एकर आवाज 2 किलोमीटर तक सुनल गेल। पूरा मामला के लेकर नगर विधायक संजय सराफ की बात के काफी प्रमुखता से उठेलन जे आखिरकार इतने बड़ा ब्लास्ट आतिशबाजी से नहीं हो सके। इस टाइप का ब्लास्ट है वो तो प्रशासन जांच कर रहा है, जांच का विषय है, लेकिन बड़ा ब्लास्ट था। आसपास के कम से कम 1 दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए, 4-5 मकान तो बुरी तरीके से ध्वस्त हो गए। जैसा भी ब्लास्ट था, जो भी ब्लास्ट था, बड़ा ब्लास्ट था। और आप देखिए, बड़ा बड़ा पक्का मकान, पिलर का मकान, आरसीसी मकान डैमेज होते हैं। बहुत जान माल की क्षति होती, भगवान बचाइए, ये जो है क्षति, लेकिन कम से कम 1 दर्जन मकान जो है डैमेज हुए। इमहर बहादुरपुर के विधायक भोला यादव सेहो बम ब्लास्ट के मामला पर कहलन जे ई जांच के विषय है, जे पर उच्च स्तरीय जांच हेबाक चाहिए और दूध के दूध, पानी के पानी हेबाक चाहिए। तो वो पटाखा कारखाना था। अब ये वैध था कि अवैध था ये तो जिला प्रशासन ही बताएगा, लेकिन पटाखा कारखाना में आग लगी है। विस्तृत रूप से जानकारी लेकर के हम आपको इस संबंध में बताएंगे कि इसमें कहाँ तक बात सत्य है, ये पटाखा कारखाना वैध था कि अवैध था। लेकिन जो भी हो उसकी हम निंदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यदि शहर के बीच में पटाखा कारखाना चलाने का सरकार ने अनुमति दिया या बिना अनुमति के चल रहा था तो ये गलत था और इस पर सरकार को, खास करके जिला प्रशासन को सतर्क होना चाहिए और सघन जांच करना चाहिए। इस तरह के पटाखा कारखाना शहर के अंदर नहीं होना। आसपास के लोग कह रहे हैं कि जो भी उचित जांच हो जरूर होनी चाहिए और हम समझते हैं जो कि जांच होने के बाद सही स्थिति सामने आ जाएगा जो वो वैध था कि अवैध था। राजद के एक और विधायक ललित यादव से हो बम ब्लास्ट के लोग जांच के मांग के लेने और कहलन जे पूरा मामला के जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट जनता के सामने हेबाक चाहिए। यहाँ भी जो भी घटना घटी है तो हम ये सरकार की अक्षमता मानेंगे। सरकार की जांच एजेंसी है, सरकार की पुलिस है। सरकार की पुलिस क्या कर रही थी, अब फटाका बनाने के दौरान हुआ हो या अन्य किसी दूसरे प्रकार से हुई हो, लेकिन घटना तो हुई है, घटना तो घटित हुई है। तो हम तो मानेंगे सरकार कहीं न कहीं अक्षम है, सरकार विफल है। सरकार को देखना चाहिए, जांच करना चाहिए, जो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकार की हम विफलता मानते हैं। सरकार की जो भी एजेंसी हो उसकी भी विफलता है। यदि इस तरह की कोई घटना है तो सभी चीज़ के लिए सभी जांच एजेंसी बनी हुई है। अब ये पहले से फटाका बनता हो, लाइसेंसी है कि नहीं है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। यदि लाइसेंसी है तो सरकार को जांच करना चाहिए कि लाइसेंस कैसे दी गई, और लाइसेंस नहीं थी तो कैसे निर्मित फटाका हो या जो आप उसको बम का स्वरूप कौन है, जो विस्फोटक पदार्थ था, तो उसकी जांच होनी चाहिए। इमहर दरभंगा में बजरंग दल द्वारा जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंप कर मांग कयल गेल हन जे पूरा मामला के उच्च स्तरीय जांच करायल जाए और पता लगावे के कोशिश कयल जाए जे ई एकटा नॉर्मल ब्लास्ट छल या फिर कोनो पैघ आतंकी कार्रवाई के तैयारी भ रहल छल। आज कल की घटना 5 तारीख की जो घटना है आजमनगर की, उसके लिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पैठ तले यहाँ ज्ञापन देने के लिए सभी कार्यकर्ता आए हैं। यह जो कल आजमनगर में जो बड़ी हादसा जो घटी है, जो यह बहुत बड़ा रूप
होने वाला था, लेकिन भगवान की मर्जी से यह टल गया। और यह जो पटाखा बनाने वाला जो फैक्ट्री में एक इतनी बड़ी विस्फोट होना, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और दरअसल जहाँ तक हम लोगों की जानकारी हुई है कि यह जो पटाखा बनाता है दरभंगा शहर के अंदर, जितना भी दुकानदार है वो गैर लाइसेंसी है। और यह जो बम बनाने का जो दुकान या फैक्ट्री है इन लोगों के पास, इसकी कोई भी सरकारी कागजात नहीं है जिसका अलॉटमेंट हो। और यह जो पटाखा बनाने के आड़ में हमें लगता है, जिस तरीक़ा से सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज आई है कि यह दरभंगा को ध्वस्त करने का बहुत बड़ी रणनीति रची जा रही थी, जो इनकी मंसूबा फेल हो गई। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं और बिहार सरकार से कि ऐसे लोग जो चिन्हित हैं उस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई कर उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, और दरभंगा शहर के अंदर जितना भी अवैध रूप से पटाखे की दुकान है उसे बंद किया जाए। और पटाखा से वातावरण प्रदूषित होता है, यह सरकार का भी कहना है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पटाखा के धुआं से भी प्रदूषित होता है वातावरण। स्थानीय व्यक्ति के मानी तो स्पष्ट रूप से कह रहा है जे ई कोनो नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, बल्कि एठम आतंकी गतिविधि के संदेह भ रहा है। इसका विरोध करके ये बराबर बम बनाते थे, जिसका स्थानीय स्तर पर सूचना थाना पे भी दिया गया था। और आज एक बृहद षड्यंत्र के तहत इतना जबरदस्त धमाका हुआ, जिसका 2 किलोमीटर रेंज में लगा धरती दहल गया है और अगल बगल के 10-15 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें अभी एक छत भी गिर गया है और 4 लोग घायल भी हुए हैं। कैसे आपको पता चला, क्या चला पता यहाँ पे? पता पहले ये चला कि यहाँ पे आवाज़ बहुत जोर हुआ, जो अपने घर से बाहर निकले तो मालूम सिलेंडर फटा है। लेकिन जब यहाँ पे आए तो पूरा देखते हैं दीवार पे बारूद छिड़का हुआ है और बहुत काफ़ी मात्रा में अगल बगल के घर 2 तल्ला 3 तल्ला मकान तक क्षतिग्रस्त हो गई है। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग घायल। आप लोग को क्या लग रहा है, बम विस्फोट ही है? ये एकदम आतंकवादी षड्यंत्र है। दरअसल दरभंगा इंडियन मुजाहिदीन के गर रहम से भटकल बंधु के सेहो नाता रहन में आई पूरा मामला पर उच्च स्तरीय जांच हेबाक चाहिए, और यदि एकर NIA से जांच हुआ तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग को अभी सूचना मिली थी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र आजम नगर में एक घर में ब्लास्ट होने की संभावना बताई गई थी। पहले बताया गया था या तो गैस सिलेंडर है या कोई पटाखा बना रहा था। हम लोग पहुँचे, अभी यहाँ पे जांच कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मिली हैं, वो देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रस्सी पुतली बम टाइप होता है जो दिवाली में यूज़ होता है, उस प्रकार का ये घर में बना रहा था, उसी को लेकर के ब्लास्ट हुआ है। FSL की टीम हमने बुलवा ली है, बॉम्ब स्क्वाड भी बुलवा लिया है। सैंपल यहाँ से हम सारे कलेक्ट करवाएंगे और इस घर के 3 लोगों को डिटेन किया गया है थाने पे। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये लोग इस प्रकार की सामग्री यहाँ पे क्यों रखते हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केलन। झंझारपुर के मेडिकल के क्षेत्र में एक कॉलेज और अस्पताल के नायाब तोहफा राज्य सरकार द्वारा दिल गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आई अस्पताल के शिलान्यास केलन। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शिलान्यास के साथ ही झंझारपुर के लेल आजुक दिन स्वर्णाक्षर में अंकित भ गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर के शिलान्यास केलन। केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर के निर्माण कार्य झंझारपुर मुख्यालय अनुमंडल में 22 एकड़ भूखंड पर लगभग 515 करोड़ रुपया के लागत से तैयार है, जिसमें केंद्र के अंश 150 करोड़ और राज्य के अंश 365 करोड़ रुपया है। शिलान्यास स्थल के बाहर तोरण द्वार के निर्माण के साथ ही समारोह स्थल के आकर्षक ढंग से सजाओल गेल छल। शिलान्यास के मौका पर मुख्यमंत्री कहलन जे आवे वाला दिन में राज्य के सब जिला में मेडिकल अस्पताल और धर्मशाला की सुविधा बहाल कल जाए। भारत सरकार के तरफ से वेल एंड वेलनेस सेंटर के रूप में स्वास्थ्य केंद्र के परिवर्तित करे के काम चल रहा है। आवे वाला समय में सब अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के राज्य सरकार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करे के योजना पर से काम चल रहा है। ऐसा पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में काफी मजबूती है। इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य में स्वास्थ्य के लोग कल जा रहा कार्य के जानकारी दिलन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपना संबोधन में मेडिकल कॉलेज सहित स्वास्थ्य सेवा में लगातार भ रहा व्यवस्था परिवर्तन के बारे में जानकारी दिलन। शिलान्यास कार्यक्रम के संचालन जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे कलन।
विधान पार्षद सुमन महासेठ कहलन जे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार विकास भ रहा है। अस्पताल के सुविधा बहाल होय पर एतय के लोग के एकर काफी लाभ मिलत। विधायक गुलाब यादव के लेल मुख्यमंत्री के बधाई दिलन। जेएमसीएच 500 बेड के क्षमता वाला अस्पताल है तो एतय विभिन्न प्रकार के बीमारी के इलाज के लेल मॉडर्न मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायल जाए। अस्पताल में ओपीडी, आधुनिक इमरजेंसी कक्ष, आईसीयू, लेबर रूम और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, प्रशासनिक भवन, विभिन्न विभागीय भवन, लेक्चर थिएटर, केंद्रीय पुस्तकालय, परीक्षा भवन, प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांच के सुविधा के प्रावधान से कयल गेल हन। देख रहे हैं जिस तरह से आज जो बीमारी आई है कोरोना वायरस की, इसके बारे में चिकित्सक लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, डॉक्टर लोग, ये कोई मामूली बात है, हम लोग देख रहे हैं। और बिहार में तो अन्य जगहों की तुलना में असर कम है, लेकिन फिर भी जितनी सक्रियता से काम है, एक एक चीज के बारे में जिस तरह से काम हो रहा है वो तो प्रशंसनीय हो गया। और झंझारपुर में हम लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं और आप लोगों को बता दिया गया इसके बारे में। इन्होंने बता दिया कि 515 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी और उसका निर्माण किया जा रहा है। एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अब उसको हम लोग जो बता रहे हैं 30 बेड का हॉस्पिटल, पहले तो 6 बेड ही रहता था, लेकिन उस बीच में जो इंतजाम हम लोगों ने किया, डॉक्टर्स का, अन्य लोगों का, नर्सेज का और बाकी लोगों का जो इंतजाम किया, और उसके अलावा मेडिसिन का, याद करिए मुफ्त में दवा देने का जो हम लोगों ने निर्णय किया और इसको लागू किया हम लोगों ने 2006 के अगस्त से। और इसके बाद क्या स्थिति हुई, नवंबर में जाकर के हम लोगों ने फिर सर्वेक्षण कराया कि अब जरा देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोग आ रहे हैं। तो कहाँ फरवरी तक 39 और नवंबर आते आते 1000 से लेकर के 1500 मरीज आने लगे थे। यानी लोगों को भरोसा हो गया था कि अब सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। पहले इलाज वगैरह नहीं होता था, अस्पताल था लेकिन इलाज नहीं होता। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर लोगों में जागृति पैदा करेंगे। आज जो दुनिया भर कोरोना से प्रभावित है उससे भी छुटकारा पाएंगे और जगह जगह अन्य प्रकार की जो बीमारियों से हमारे लोग प्रभावित होते हैं, एईएस से, इस सब से भी छुटकारा मिलेगा, कालाजार से छुटकारा मिलेगा। इस सब के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहें। हर क्षेत्र में काम को, जरूरी काम को करना और उसी सिलसिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम को करना, ताकि लोग सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। और अंतिम में यही कहेंगे कि लोगों में जागृति जरूर लाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने काम की शुरुआत कर दी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। झंझारपुर वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं झंझारपुर के निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी विमल कुमार मंडल को और माननीय मुख्यमंत्री को कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज का स्थापना करके विकास की रोशनी दिए हैं। आज मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखा जा रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान विधायक गुलाब यादव जी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। इन दोनों आदमी के अथक प्रयास से झंझारपुर के लिए आज स्वर्णिम दिन है कि आज यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। उपेंद्र सिंह, बहुत खुशी है विमल बाबू को कह करके 20 एकड़ ज़मीन धन्यवाद देते हैं एसडीओ साहब को जो यहाँ दिया, और इस सरकार को भी धन्यवाद देते हैं जो पूरा किशनगंज से लेकर के मधुबनी जिला तक के यहाँ पर आवागमन रहेगा, बीमारी वाले को इलाज होगा। और कम से कम मेडिकल कॉलेज में 500 कम से कम विद्यार्थी रहेंगे। उधर नर्स का सेंटर से भी खुला है। बहुत हर्ष है हम लोगों को यहाँ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुले। ये मेडिकल कॉलेज मेरा लाया हुआ है। जब महागठबंधन था तो दरभंगा में समीक्षा बैठक था, उसी टाइम प्रथम मांग मेरा था कि मेडिकल कॉलेज और जिला, दो प्रथम मांग था, जिसमें एक मांग हमारा पूरा किया गया। कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप दो में से एक ले लीजिए। तो हम बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया। आज मेडिकल मतलब जिला हो जाता तो मेडिकल कॉलेज कभी नहीं आता, झंझारपुर में सौगात इतना बड़ा नहीं मिलता। ये डिसीजन मेरा व्यक्तिगत था कि मेडिकल कॉलेज ले लिए हैं और मांग भी मेरा जिला का है कि जिला जल्द से झंझारपुर दे दे। बहुत सारे समस्या कोसी के लोगों की, यहाँ से जाना हो मधुबनी तो बहुत दूर पड़ता है, एक दिन पहले जाना पड़ता है। प्रथम मांग मेरा पूरा कर दिया, दूसरा मांग भी पूरा हो जाएगा। नहीं तो आने वाले
अभी 2-4 महीने के बाद जो हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जिला झंझारपुर को हम बनाएंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगौलन है जे गृह मंत्री अमित शाह मौत पर जश्न मनावे के लिए आबि रहल छथि और नीतीश कुमार पर ओ पीठ में छुरा घोपे के आरोप लगौलन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के रैली पर निशाना साधलनि अछि। तेजस्वी यादव कहलनि जे अमित शाह मौत पर जश्न मनावे के लिए बिहार आबि रहल छथि। एतबे नहि तेजस्वी नीतीश कुमार पर सेहो निशाना साधलनि और कहलनि जे नीतीश पीठ में छुरा घोपे में माहिर छथि। वो दोसर के कंधा पर बंदूक राखि कऽ चलेनाइ बखूबी जानै छथि। तेजस्वी कहलनि जे बीजेपी मौत के जश्न मना रहल अछि। लोग भूख और गोली से बिहार में मरि रहल छथि। जे पुलिस मुख्यालय काल्हि लेटर जारी केलक और नीतीश कुमार के अंतरात्मा के आवाज छल। तेजस्वी यादव कहलनि जे सीएम नीतीश कुमार के दू ही काम अछि, पहिल पीठ में छुरा घोपनाइ और दोसर के कंधा पर बंदूक राखि कऽ गोली चलेनाइ। पूरी तरीके से बेशर्मी है, ठीक है। और ये जो चिट्ठी है ये केवल विभाग द्वारा लिखी गई है, बल्कि ये अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए, नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के। एक पीठ पे खंजर भोंकना आराम से करिए, और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है और बिहार के लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ाना है। इसलिए जो सरकार के दिल में क्या है वो जो है सबके सामने आ गया। तो हमको लगता है कि जन जन तक इसको बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ विधायक ललित यादव आरोप लगौलन अछि जे बिहार सरकार बिल्कुल बेदर्द भ चुकल अछि। कियाक तऽ बिहार के एडीजी मुख्यालय द्वारा एक लेटर जारी कयल गेल हन जाहि में प्रवासी श्रमिक सबके अपराधी मानल गेल हन। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक ललित यादव द्वारा राज्य सरकार पर आरोप लगायल गेल हन जो सब प्रवासी श्रमिक के अपराधी मान रहल छथि। दरअसल एडीजी मुख्यालय द्वारा एक चिट्ठी जारी कयल गेल छल जिला प्रशासन सबके, जाहि में कहल गेल छल जे प्रवासी श्रमिक सबके एला से बिहार में अपराध बढ़त, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती के घटना में वृद्धि भ सकैत अछि। एहि पर विशेष निगरानी राखल जाय। एहि मुद्दा के विपक्ष चुनावी मुद्दा में परिवर्तित कऽ देलक अछि और एहि पर आब आरोप प्रत्यारोप के सिलसिला शुरू भ चुकल अछि। ललित यादव कहलनि जे जाहि हिसाब से अमित शाह वर्चुअल रैली कर रहल छथि ओकर कोनो औचित्य नहीं अछि। कियाक तऽ एक तरफ लोग कोरोना से मरि रहल छथि और दोसर तरफ चुनाव के तैयारी चल रहल अछि। देखिए, अभी पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो एडीजी का पत्र निर्गत हुआ है उसमें स्पष्ट ये कहा गया है उस पत्र में जो बिहार के जो श्रमवीर मजदूर हैं वो जो बाहर से आए हैं हमारे बिहार के ही हैं, लेकिन उनके आने से यहाँ विधि व्यवस्था भंग हो सकती है। क्यों विधि व्यवस्था भंग हो सकती है? तो हम उसको रोज़गार देने में अक्षम होंगे, हम रोज़गार उनको नहीं दे पाएंगे। जब रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो उस स्थिति में लूटपाट की संभावना है। तो अपने ही बिहार के भाइयों को, अपने ही बिहार के श्रमवीर मजदूरों को जिस पर ये आज देश टिका हुआ है, राज टिका हुआ है, उसको सरकार बोल रही है कि ये गुंडे हैं, ये लुटेरे हैं, इनके आने से राज्य में अपराध बढ़ेंगे, इनके आने से बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बेरोजगारी स्थिति में तो सरकार ये मानती है कि उसको रोज़गार देने में हम सक्षम नहीं हैं। सरकार मानती है कि इनके आने से बेरोजगारी बढ़ेगी तो लूटपाट भी हो सकता है। सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रमंडल आयुक्त, सभी रेल अधीक्षक को, सभी पुलिस अधीक्षक को ये पत्र निर्गत किया गया है। ये सरकार का ये पत्र बिहार के श्रमवीर के खिलाफ है, उनको अपमानित करने का इस तरह से पत्र लिखा है। जो हमारे देश को राज्य का निर्माण करने का काम जो हमारे बिहार के श्रमिक, जो हमारे श्रमवीर भाई करते हैं, उनको लुटेरा, गुंडा, ये सरकार को कहने का हक नहीं है। और ये सरकार अपने ही भाई को जलील करने का काम कर रही है। सरकार को इस तरह का घृणित काम नहीं करना चाहिए। बिहार के श्रमवीर से माफ़ी मांगना चाहिए और उनको रोज़गार देना चाहिए। और रोज़गार के मामले में तो बहुत सारा मुद्दा है।
अभी आपको जो आए हैं 3 महीना लॉकडाउन में लोग फंसे हुए थे, 3 महीना से लॉकडाउन में फंसे हुए थे, तो उस स्थिति में लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो एक तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, कम से कम 200 दिन का हम लोग मांग किए हैं, 200 दिन का मिले, और बेरोजगारी भत्ता में कम 10,000 रुपया अग्रिम रूप में दिया जाए सभी मजदूर को, और बाद में उनके लिए जो रोजगार का सृजन भी व्यापक रूप से किया जाए। जो सरकार की संभावना है, ये अक्षमता सरकार की दर्शाती है। यदि सरकार अक्षम नहीं रहती तो कहती हम बिहार में जो हमारे मजदूर भाई आए हैं, हमारे शरणवीर भाई आए हैं, उनके लिए हम बहुत सारी कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, और उसको क्या आप राहत देना चाहते हैं? अभी सरकार का घोषणा हुआ कि 1,000 रुपया हम देंगे। हम सवाल उठाते हैं कि 1,000 रुपया से जो बेचारे मजदूर आए हैं, कर्ज लेके आए हैं, किस तरह से आए हैं, पैदल आए हैं, जहाँ थे वहाँ से कितने लोगों का हादसा भी हो गया, कितने लोगों के साथ। तो ये मजदूर के साथ ये घृणित काम हुआ है। सरकार पहले फेल कर गई, कहीं हम नहीं लाएंगे, लेकिन बाद में सरकार लाई है तो थोड़ा राहत की बात है, लेकिन उसमें भी आप लाए हैं तो अब सभी को रोजगार देना सरकार का काम है। चाहे हम हो सरकार में, चाहे आप हो सरकार में, या चाहे जो अभी सत्तासीन है सरकार में, उनका दायित्व है कि एक एक नागरिक का हिफाजत और कोई भूखे नहीं मरे, और उसको रोजगार कैसे सृजन और मुहैया करा जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार लगता है अभी तक विफल है। सरकार किसी भी मोर्चे पर पास नहीं है, हर मोर्चे पर फेल है सरकार। चाहे मजदूर के लाने के सवाल पर हो, चाहे मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के मामला हो, या मजदूर को उचित जो उसका किट था उस पर जो राशि खर्च हुई है 2440, आपदा विभाग का एक पत्र निर्गत हुआ कि हम प्रत्येक जो हमारे मजदूर भाई शरणवीर भाई आएंगे उस पर हम 2440 रुपये खर्च करेंगे एक मजदूर पर। लेकिन सरकार का जो वो रवैया है वो ठीक नहीं रहा, ये एक तरह से लूटपाट योजना बन गया। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है चक्का ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
के बाद पुनः स्वागत है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव आह्वान के लेने बिहार के बचा लिया यह मौका है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव आह्वान के लेने बिहार के बचा लिया मौका यह है। 7 जून से 11 जून तक जनाधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के लेल कैंपेन के शुरुआत करता। जनाधिकार पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव आबि कऽ कैंपेन के बारे में विस्तार से बतावे के सिलसिला शुरू कयल गेल। वायरस के प्रसार के रोके के लिए लागू कयल गेल लॉकडाउन से ज्यादा फायदा नहीं भेल। एहि दौरान प्रवासी मजदूर के कई मुसीबत के सामना करऽ पड़ल। एहि मुद्दा के उठावे के लिए जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव बिहार बचा लो मौका है के नारा के साथ सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिलन। एहि दौरान वो भाजपा पर हमला केलन और कहलन जे आई लोग पीड़ा में अछि और भाजपा वर्चुअल रैली कर रहल अछि। पप्पू यादव कहलन जे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 82 लोग के जान गेल और क्वारंटाइन सेंटर्स में 38 लोग के मौत भेल। मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले के लेल मजबूर भेला। 12 करोड़ लोग बेरोजगार भ गेला। एहि सब के लेल सरकार और सरकार के गलत नीति जिम्मेदार अछि। बिहार जानना चाहता है कि लगातार क्वारंटाइन में मौत, कोरोना वायरस की स्थिति दिनों दिन मजदूरों के भीतर, आम लोगों के भीतर पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर चिंता बताई है, उनके रोजगार की। दूसरी तरफ गृह मंत्री के नेतृत्व में एडीजे ने यह जाहिर कर दिया है कि रोजगार नहीं दे पाएंगे। ऐसे हालात में लोग डकैती चोरी कर सकते हैं। थाना को ध्यान रखें। जिस बिहार के मजदूर ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बिहार को के मान सम्मान को बढ़ाया, अपनों के बीच ही वो बेगाने हो गए। आज ऐसे हालात में जब लगातार पैदल चलने का सिलसिला रुक नहीं रहा हो, 300 से ऊपर भूख और आत्महत्या की संख्या हो, मौत की 100 से ऊपर ट्रेनों में मौत की संख्या हो और 38 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर में मरने की संख्या हो, एक कनमा दाल न मिली हो और मजदूर भटक रहे हो रोजगार के लिए, और जो बेरोजगार यूथ आए हैं वो गंभीर अवसाद के शिकार हो चुके हैं। क्या जवाब देंगे वो लोग जो वर्चुअल रैली के लिए परेशान हैं, जो 1 साल पर जश्न मनाए? उनके लिए, इस देश के करोड़ों मजदूरों के लिए क्या जवाब, जिन्होंने मजबूर किया सड़कों पर चलने के लिए? ट्रेन मौत के सौदागर बन गए। 20 लाख करोड़ में 20 रुपया जिनके लिए हिस्से नहीं बने। 12 करोड़ से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। क्या कहेंगे? हम आत्मनिर्भर हो गए? क्या बोलेंगे कि सैनिटाइजर, पीपी, मास्क में हमने अवसर ढूंढ लिया लूटने का? क्या जवाब देंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्टेशन के नेक संवाद कक्ष से आई कई योजना के शुभारंभ और शिलान्यास केलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई पटना स्टेशन नेक संवाद से स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजना के उद्घाटन और शिलान्यास केलन। मुख्यमंत्री लगभग 542 करोड़ के योजना के शिलान्यास केलन, जबकि 88 करोड़ के योजना के उद्घाटन केलन। मुख्यमंत्री आई मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में बनल पीकू के लोकार्पण केलन। ओते इंसेफ्लाइटिस वार्ड के सेहो जनता के सौंपलन। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में 100 बेड के मातृत्व शिशु वार्ड के सेहो लोकार्पण केलन। मुख्यमंत्री कहलन जे सरकार स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़ीकरण के लेल कार्यरत अछि। एहि मौका पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद छलाह।
ये सब स्टेट का सब इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टेट प्रोफाइल, गवर्नर प्रोफाइल, उनका न्यूज प्रेस रिलीजर्स फैक्ट चेक जो बरामद की जाती है वो सब कैबिनेट हर डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है और काम सभी डिपार्टमेंट के बारे में सोचें और उनको कहेंगे कि ये तो लिखा ही है, लेकिन आप जरा इसको और पुलिस को भी बता के बारे में। लेकिन इसके अलावे हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो कोई और ये जो कोरोना वायरस के चलते हो रहा तो उसके बारे में तो हम सबको यही कहेंगे कि भाई देख लीजिए, कोरोना वायरस के मामले में बिहार में तो जागृति बहुत रही, गांव-गांव के लोगों में जागृति रही है, तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस के भी क्षेत्र में भी जो हम लोगों ने जन जागृति का अभियान शुरू किया है, तो जन जागृति का अभियान में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए ताकि लोग अलर्ट रहें। मास्क के बारे में उनको बताया जा रहा है, एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखने के बारे में किया जा रहा है। जो लोग 65 साल से अधिक उम्र के हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल तक के उम्र के और उससे कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, 4 प्रकार के लोगों को तो बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ेगा, उनको अलग थलग रखना जरूर पड़ेगा। समस्तीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के हत्या करल 5 शूटर के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेल गेल। समस्तीपुर में कोलकाता के सुपारी किलर द्वारा प्रॉपर्टी डीलर के हत्या करे के लिए भेजल गेल 5 शूटर के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेल गेल। एहि बात के जानकारी समस्तीपुर के एसपी विकास बर्मन मुफस्सिल थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में दिलन। वो कहलन जे डीएसपी प्रीतिश कुमार के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना एवं मुसरी घरारी थाना के द्वारा दिल्ली हाट के पास संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कयल जा रहल छल। एहि दौरान मुसरी घरारी चौक के तरफ से 2टा बाइक तेजी से आबि रहल छल, जेकरा वाहन चेकिंग कर रहल पुलिस पदाधिकारी द्वारा रोके के इशारा कयल गेल। पुलिस के देखते ही बाइक चालक गाड़ी घुमा कर भागे के प्रयास केलक, जाहिसे ओतऽ उपस्थित पुलिस बल द्वारा स्थानीय लोग के सहयोग से घेर कर पकड़ लेल गेल। एसपी बतौलन जे गिरफ्तार अपराधी से विस्तृत पूछताछ के बाद पता चलल जे अपराधी सुपारी किलर के रूप में काम करैत अछि। एहि गैंग के सरगना कोलकाता से ऑपरेट करैत अछि, जे वैशाली जिला के निवासी अछि। एहि घटना के अंजाम दै के लेल 10 लाख रुपया के कॉन्ट्रैक्ट लेल गेल छल, जाहिमे 6 लाख रुपया किलर के मिलनाइ छल। पुलिस के सक्रियता के कारण एक व्यक्ति के हत्या होय से बचा लेल गेल। तलाशी के क्रम में अपराधी सब के पास 2 मोटरसाइकिल, 2 देसी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 14 जिंदा कारतूस बरामद भेल। पूछताछ के क्रम में अपराधी द्वारा बतायल गेल जो सब समस्तीपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर के हत्या करे के लेल आयल छल। जो नियमित गश्ती के क्रम में कुछ सूचना प्राप्त हुई वाहन चेकिंग के क्रम में मुफस्सिल थाना और मुसरी घरारी थाना को कि 2 बाइक से कुछ युवक संदिग्ध हालत में मुफस्सिल थाना और मुसरी घरारी थाना के क्षेत्र के आसपास घूम रहे। इसको लेकर जब दोनों थाने की पुलिस अपने बॉर्डर एरिया पे गई तो 2 बाइक पे 5 लोग तेजी से पुलिस पार्टी को बाईपास करने की कोशिश किया। इसी क्रम में उन लोगों को पकड़ा गया। उन लोगों के पास से 2 मोटरसाइकिल, तलाशी के क्रम में 2 देसी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 14 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल बरामद हुआ। जब उनसे और सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शूटर के रूप में आए थे और एक ज़मीन कारोबारी की हत्या की प्लानिंग बगल के ज़िले से रची गई थी। अभी हम लोगों ने जो आदमी है जिसके द्वारा इन लोगों को पैसा देके भेजा गया है वो अभी फरार चल रहा है। हम लोगों ने छापेमारी भी की है और हमारी टीम अभी छापेमारी कर भी रही है। हम लोग अभी उसका नाम समय आने पे आप लोग को बता देंगे। तो एक कारोबारी की हत्या की प्लानिंग वैशाली ज़िले से की गई थी, जिसमें सुपारी के तौर पे कुल 10 लाख रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी दी गई थी, जिसमें से शूटर को 6 लाख रुपए मिलना था। बाकी जो जिसने प्लानिंग की थी और अन्य लोगों में पैसा बढ़ता।
इस तरह से पुलिस की तत्परता से एक हत्या की प्लानिंग को विफल किया गया है। अब 5 लोग जो क्रिमिनल हैं, जिनका आपराधिक इतिहास हम लोग अगल बगल के ज़िले से प्राप्त कर रहे हैं, को पकड़ा गया है। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। अभी हमारी पुलिस टीम के द्वारा SDPO सदर के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी, मुसरी घरारी थाना प्रभारी, सराय रंजन और DIU की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। काल्हि अमित शाह के बिहार में वर्चुअल रैली होय के अछि, जकरा देखैत राजद द्वारा गरीब अधिकार दिवस मनावे के निर्णय लेल गेल। काल्हि होय वाला राजद के गरीब अधिकार दिवस के सफल बनावे के अपील के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव आई पटना एवं दानापुर के कई दलित बस्ती में जाकर लोग सबके जागरूक केलन। एहि दौरान वो सड़क पर भी आवे जाए वाला लोग के रुक रुक काल्हि के राजद के कार्यक्रम के सफल बनावे के अपील केलन। और जितना भूखमरी से मारा है लोगों को, प्रशासन से पिटवाया है और लॉकडाउन करके गरीब गुरबा को भोजन नहीं दिया, खाना नहीं दिया लॉकडाउन में, अब बंदी किया, उसके लिए तुम लोग को थाली पिटना है 11 बजे। गरीब आदमी के लिए सरकार कुछ किया नहीं। अब बताइए, आप लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आप लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सरकार बोला था ना कि 1000 रुपया देंगे सबको अकाउंट में, आप लोगों को नहीं मिला ना, किसी को कुछ नहीं दिया। कल आप लोग 11 बजे थाली पीटिए और नीतीश कुमार जी को जोरदार जगह। नीतीश कुमार जी जो हैं बहरे हो गए हैं। कल आप लोग को थाली पीटना है 11 बजे 11 मिनट के लिए जगाना है, क्योंकि सरकार सोया हुआ है और सरकार लॉकडाउन में आप लोग के लिए कुछ किया है। ठीक है, सब अपने अपने घर में जितना भी लोग हैं थाली लेकर जो सरकार गलत काम किया है उसके खिलाफ में बजाना है। ठीक है ना, जितने भी लोग हैं आप लोग कल 9 बजे आप लोग के लिए हम लोग को पूरा का पूरा बजाना है। ठीक ना, आप लोग को खाना परसों से हम लोग दरवाजा पे समाज उसके दरवाजा पे गरीब आदमी गया तो गरीब आदमी को उससे मिला भी वो यहाँ आपके बस्ती में आया चल के खाना नहीं खिला रहे, बस्ती में हम आए चल के। हम लोग अभी तक बोल रहे हैं प्रताप से हम लोग 2 महीना और अभी भी मिलेगा, फिर मिलेगा खाना। हम मंत्री को भी, गंदा मंत्री को भी देखने नहीं किया। कल बजाना उसके खिलाफ में ताली मालूम है क्या किया है? गरीब आदमी को अपमान किया, लेटर लिख करके गरीब आदमी को अपराधी बता दिया, अपराधी बताया। तेज प्रताप कहलन जे भाजपा के वर्चुअल रैली गरीब के मजाक उड़ावे के समान अछि और हम सब एकर पुरजोर विरोध करे छी। लालू रसोई के माध्यम से तमाम लोगों को खाना भेजने का काम हुआ है और हम अभी आए थे तो वहाँ भी खाना सब लोगों को भेजने का काम किया, सब लोग ले के भी गए थे खाना और लगातार हम देने का काम कर रहे हैं, जबकि हम सरकार में हैं भी नहीं फिर भी। लेकिन हमारा दायित्व है कि गरीब गुरबा के लिए करने का। हम लोग शुरू से, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो पिता हैं वो शुरू से करते आ रहे हैं इन लोगों के लिए, इसलिए हमारा भी दायित्व है कि इन लोगों के लिए करने का हम काम करें। और सरकार पूरे तरीके से इन लोगों को ठगने का काम किया है, पूरे तरीके से गरीब गुरबा को उजाड़ने का काम किया, चारों तरफ झोपड़ पट्टी को उजाड़ने का काम किया है। ये तमाम वही लोग हैं जिनको लालू रसोई के माध्यम से लगातार लॉकडाउन में खाना भी खिलाया गया था। लगातार खाना खिलाया गया था और साथ साथ कल ये लोग थाली भी बजाने का काम करेंगे और नीतीश जी को जगाने का काम करेंगे। आप सबसे मिलते हैं, अपील कर रहे हैं, आप सबसे हमेशा शुरू से इन लोगों के लिए खड़े रहते हैं। क्या क्या अपील किया इनसे आप लोग? अभी अपील किए हैं खाना है, जिस तरीके से गरीब गुरबा का, मजदूरों का नीतीश कुमार जी ने अपमान करने का काम किया है, उसी के इन्हीं लोग के बदौलत यहाँ नेता लोग आते हैं, या चाहे हम हैं या कोई भी नेता है, उन्हीं का अपमान करना ये बहुत ही ये गलत है। इधर बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील मोदी राजद द्वारा वर्चुअल रैली पर लगायल जा रहल आरोप पर प्रतिक्रिया दिलन। राजद द्वारा वर्चुअल रैली पर लगातार आरोप लगायल जा रहा है, जकरा देखैत उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी एकर जवाब दिलन। सुशील मोदी कहलन जे अमित शाह के वर्चुअल रैली मोदी सरकार के 6 साल के क्रियाकलाप के जनता तक पहुंचावे के लेल अछि। वो कहलन जे कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कयल गेल प्रयास के जनता तक पहुंचायल जायत। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और हुनक सहयोगी कांग्रेस ई घोषणा कऽ दैत जे आगामी चुनाव में राजद कोनो ऑडियो विजुअल माध्यम के प्रयोग नहीं करत। सुशील मोदी कहलन जे एहि समय बिहार सरकार के पूरा फोकस कोरोना संकट से निपटे पर अछि। पार्टी अगर रैली कर रही है तो अब किस बात का विरोध कर रही है, ये तो बताए वो अमित शाह जी। एक तो पहली बात, कोई चुनावी रैली नहीं है। पार्टी का जो 6 वर्ष पूरा हुआ है, पूरे देश के अंदर हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के संदेश को लेकर हम घर घर जा रहे हैं। बिहार में 1 करोड़ लोगों तक
उनके संदेश को पहुंचाएंगे। तो पार्टी ने पिछले 6 साल में क्या किया और इस कोरोना के दौरान हम लोगों ने गरीबों के लिए खाद्यान्न कैसे दिया, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते, बैंक खाते में कैसा पैसा ट्रांसफ़र किया गया, राज्य सरकार ने क्या किया, इन सारी बातों को हम बता रहे हैं। अब इसका विरोध किस बात का हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो लोग हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने और कार्यक्रम आयोजित किया था थाली बजाने का और बाकी घंटी बजाने का, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज यही करें कि हम थाली में बजाएं थाली, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। या तो वो ऐलान कर दें कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग इस पूरे आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, ऐलान कर दें। और देखिए इन्हीं के पूज्य पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी ये मजाक करते थे IT वाईटी क्या होता है, और बिहार को 25 साल पीछे इन्होंने धकेल दिया। जिस समय IT का बूम था और बेंगलोर से लेकर हैदराबाद के अंदर IT कंपनियां आ रही थी, इन लोगों ने IT वाईटी का मजाक बनाया और उसका परिणाम हुआ कि बिहार IT के क्षेत्र में पिछड़ गया। दरभंगा में ऑटो यूनियन के नेता कृष्णदेव पूर्वे के आई सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जाय के बाद आहत परिजन सब लोहिया चौक पर प्रदर्शन केलन। सब लोग दरभंगा में ऑटो यूनियन के नेता कृष्णदेव पूर्वे के आई एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। सड़क दुर्घटना के बाद जखन उनका DMCH आनल गेल तो ओहिठाम आरोप है जे उनका सही समय पर इलाज नहीं मिलल, जाहि कारण हुनक मौत हो गई। ऐसा आहत परिजन सब लोहिया चौक पर सब राख के प्रदर्शन केलन। काफी बीच बचाव के बाद लोग सब सड़क जाम हटौलन और शव के अंतिम संस्कार के लिए प्रस्थान केलन। एहि दौरान बतायल गेल जे हिनका पारिवारिक लाभ के तौर पर मुआवजा जल्द प्रदान किया जाए। आज अपना सुबह घर से निकला था मोटरसाइकिल से मधुबनी जाने के लिए, अज्ञात गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया माथा को, और DMCH में आने के बाद प्रशासन द्वारा, डॉक्टर द्वारा कोई सुविधा नहीं, लाश को पोस्टमार्टम में फेंक कर चला जाना, पोस्टमार्टम समय शेड्यूल पर नहीं करना, प्रशासन से मांग है। उसके पास 2 छोटे बच्चा, उसकी भरण पोष के लिए सरकार उसका जो उचित हो उसके बीवी को एक सरकारी नौकरी दिया भाई। एकदम शांति में कोई कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम शांति में अपना रहिए, काम करना है। ये बहुत ही दुखद घटना है। अभी DSP साहब से बात हुई है। DSP साहब कहे हैं जो मृतक के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना के तहत चेक अविलंब भेजा जा रहा है और उनके आश्वासन पर अभी जाम जो है खत्म हुआ है। दरभंगा में सामान्य सुविधा केंद्र के स्थापना के कवायद तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र के दरभंगा में स्थापना के कवायद तेज हो गए। दरभंगा में मिथिला पेंटिंग, एडेड परिधान क्लस्टर, सिलाई क्लस्टर एवं बढ़ईगिरी क्लस्टर योजना के मूर्त रूप दे के प्रस्ताव पर सहमति बनल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कहलन जे दरभंगा के भौगोलिक, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पारंपरिक विशेषता उद्यम के प्रसार में महत्वपूर्ण सिद्ध है। के लग जिलाधिकारी के कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कल गेल, जाहि में पूरा क्लस्टर पर विस्तार से चर्चा कल गेल। तो और कोई योजना में नहीं जोड़ सकते हम लोग? यही योजना है सूक्ष्म और लघु उद्योग क्लस्टर। सर ये तो स्पेशल ये 2013 का है सर। RLR पब्लिक स्कूल सह माता योगिनी योग संस्थान में वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर किया गेल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल सह माता मोहिनी योग विज्ञान संस्थान के परिसर में पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। कार्यक्रम के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा पालन किया गेल।
एहि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शीला छलथि। एहि दौरान कार्यक्रम के अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सूरज नारायण चौधरी केलनि। कार्यक्रम के प्रारंभ संस्थान के हरित परिसर में पौधारोपण से कयल गेल। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर रंजिता पासवान पर्यावरण के महत्ता पर प्रकाश डाललनि। संगे गृह विज्ञान एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध एवं पारिवारिक विकास के विवेचना केलनि। मुख्य अतिथि डॉक्टर शीला विज्ञान के विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण पर विशेष जोर देलनि। डॉक्टर शीला कहलनि जे पौधारोपण हमरा व्यक्तिगत नहीं भ क आवे वाला 3 पीढ़ी के लेल ऑक्सीजन भंडारण करैत अछि। एहि मौका पर डॉक्टर शीला द्वारा परिसर में नीम के पौधा लगाओल गेल। मट्टी के जा सर सर मट्टी नहीं भरका मट्टी डाल छोड़ दीजिए, आप कर डाल देगा। मैम का फेस आना चाहिए तो इस साइड से हैं। पूरा आ जाएगा, वो सब भी आ जाएगा। मट्टी इसे कुदार से दो ना, कुदार से यहाँ कुदारिए पीछे। अब छोड़ दीजिए मैम, पानी ऊपर से माता मोहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस के कर्मचारीगण, डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल के सम्मानित शिक्षक एवं कर्मचारीगण, आज हम लोग डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल एवं माता मोहिनी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस के कैंपस में प्रशासन के सारे नियमों का पालन करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम किए हैं। और आप जानते हैं कि यह विश्व पर्यावरण दिवस आज के दिन में कितना नितांत आवश्यक है, पौधा लगाना कितना नितांत आवश्यक है, वातावरण को स्वच्छ रखना कितना नितांत आवश्यक है। यह विगत आपको 3 महीने से जिस तरह से कोरोना महामारी से पूरा विश्व युद्ध कर रहा है, और वह कोरोना महामारी भी यह पर्यावरण में कहीं न कहीं एक इस तरह का अनबैलेंस हुआ है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया गया है। हम लोग अपने औद्योगिक क्रांति के कारण पर्यावरण को हम पीछे छोड़ दिए थे। इसीलिए आज जो है पर्यावरण ने हमें यह सबक सिखाने के लिए मजबूर किया है कि हम विकास और विकासशील रहें, लेकिन किसी भी कीमत पर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन एहि बात के हमेशा ध्यान में राखू जे कोरोना वायरस के संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आइयो लगभग 147 नया पॉजिटिव केस बिहार में सामने आयल हन। तै निश्चिंत नहीं भ जाओ, कोरोना के डर हमेशा अहाँ के दिल में रहे के चाहिए, तखने सुरक्षित रहब और स्वस्थ रहब। तै हर हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन अवश्य करो, मास्क जरूर लगा कर बाहर निकलो और देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।